बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ न्यू बुक अपडेट सिन टेस्ट बोर्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड irrational numbers and also write each one in separate column। के जो नंबर्स हैं इनको रैशनल और इरेशनल में लिखना है, कौन से नंबर रैशनल हैं कौन से इरेशनल हैं। तो हमारे पास नंबर 1 पे है 1/5, तो हम 5 को पहले 1 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आया 0.2। तो ये 0.2 पूरा ये डिवाइड हो गया है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे है 2/8। पहले हमने 2 का कैलकुलेट करके निकालना है। उसके बाद हमने ये निकाला 1.42 और 1, इसको हमने 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.17676। तो हमारा ये जो है 0.176, तो इसके आगे फिर 776 आया है, क्योंकि ये सही डिवाइड नहीं हुआ है। अगर हमारे पास दोबारा 176 आ जाता तो ये रेशनल नंबर होता, लेकिन अब आगे नंबर चेंज हो गए, ये रेशनल नंबर है। उसके बाद है नंबर 3 पे 5/6। पहले हमने इस पहले की तरह 6 को कैलकुलेट निकाला। उसके बाद हमने इसको 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2.041316। तो ये भी आगे नंबर मुसलसल नहीं चले हैं, 1 और 6 आ गया है, 0 4 1 के बाद 3 1 और 6 आ गया, तो ये रेशनल नंबर है। उसके बाद नंबर 4 पे है 2/8। तो ये सीधा सवाल है, हमने 8 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास है 0.25। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, ये है रेशनल नंबर। उसके बाद नंबर 5 पे है 1/3। तो फिर हमने दोबारा 3 का √3 को कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये रकम आई। हमने इसको 1 पे डिवाइड भी किया तो हमारे पास आया 0.577। उसके आगे 3 5। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, ये भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो ये रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास है √8। तो हमने इसका निकाला कैलकुलेट, तो ये है रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है। उसके बाद तो ये 7 1 8 और 2, तो ये चेंज हो गया, ये रेशनल नंबर है। उसके बाद है पाई का, तो ये भी 3.142, ये भी रेशनल नंबर है। फिर हमारे पास अगला सवाल है 5 का 2.23606, ये भी आगे चल रहा है, तो ये रेशनल नंबर है। उसके बाद x 22/3, तो इसका आया 7.33। तो ये नंबर बार बार आ रहे हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है। उसके बाद x 1/π, तो इसका 3.14। तो इसको हमने 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया
3184, तो ये रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास है 11/12, तो इसका आया 0.9166, तो ये भी आगे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये है रेशनल नंबर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इंडिकेट them एज टर्मिनेटिंग और नाउन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमने इसको टर्मिनेटिंग और नाउन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमारे पास है 5/8, तो इसका हमने 8 को 5 पे डिवाइड किया तो 0.625, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। उसके बाद दूसरा उस क्वेश्चन 2 का सवाल है 4/18, तो ये इसका आया 4/18, 18 को 4 पे डिवाइड किया तो 0.222, तो ये आगे आगे चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। उसके बाद नंबर 3 पे है 1/15, तो इसको 15 को 1 पे डिवाइड किया तो 0.666, तो ये भी आगे चल रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 49/8, 8 को 49 पे डिवाइड किया तो 6.125, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। उसके बाद नंबर 5 207/15, तो 15 को 207 पे डिवाइड किया तो ये आया 13.8, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। उसके बाद है 5/76, तो 76 को 50 पे डिवाइड किया तो 0.6578, तो आगे आगे चल रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फिर है हमारे पास क्वेश्चन 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हमने इसकी नंबर लाइन बनानी है 8/10, तो 0 इसको 10 को 8 पे डिवाइड किया तो 0.8 आया, तो 0.8 आया। पहले हम इसके वो फ्रैक्शन बना लें। उसके बाद उसके नंबर 2 पे है -10 -8/10, तो इसकी भी फ्रैक्शन बनाई तो -0.8 आ गया डेसिमल में किया। उसके बाद 1/4, इसको 4 इसमें 1 प्लस किया तो 5/4 आ गया। 4 को 5 पे डिवाइड किया तो इसका आ गया डेसिमल 1.25। उसके बाद 2 इसको माइनस में किया तो इसका आ गया -1.25। उसके बाद 2/3, तो इसके 3 को 2 पे डिवाइड किया तो इसका डेसिमल आ गया 0.6। फिर आ गया -2/3, तो इसका -0.6 आ गया। अब हम इसकी नंबर लाइन कैसे बनाएंगे। नंबर लाइन हमने 2 सेंटीमीटर पे लाइनें लगानी है। पहले हमने ये लाइन लगाई, दरमियान लंबी लाइन लगाई, फिर हमने दरमियान से लाइन लगाई, 0 बनाया। फिर हम इसको आगे स्केल की मदद से 0.2 पे लेके जाएंगे, फिर हम 0.4 पे इसकी लाइन बनाएंगे, फिर हम 0.6 पे, फिर हम 0.8 पे, फिर हम 1.0 और फिर 1.2 और फिर हम माइनस की लगाएंगे। इसी तरह 0.2 को इस साइड पे 0.4 -0.6 -0.8 -1.0 और -1.2 थोड़ी सी लाइन आगे लगा देंगे। अब हमने पहले का बनाना है कि 8/10 जो है इसका 0.8 तलाश करना है हमने। तो इसका 0.8 कहाँ पे, यहाँ पे,
ये इसका 0.8 है। बहुत इजी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे 8/10। फिर हमने माइनस का -0.8 तलाश करना है, तो ये है -0.8, तो यहाँ हम लिख देंगे 8/10। उसके बाद हमने नंबर 2 पे 1.25 तलाश करना है, तो ये देखें 1.2 से आगे 1.25, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/4। फिर इसी तरह माइनस का आ जाएगा थोड़ा सा 1.2 से आगे 1/4। उसके बाद हमारा अगला सवाल है 2/3 का 0.6 हमने तलाश किया। 0.6 जो है ये है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2/3, और उसके बाद हम माइनस की साइड पे देखें -0.6 तलाश करेंगे, तो ये है -2/3। तो ये हमारी नंबर लाइन कंप्लीट होगी इस तरह। आगे क्वेश्चन 4 है, कैन यू मेक a list of all decimal number between 1 and 2। अब हमने डेसिमल नंबर्स की लिस्ट बनानी है 1 and 2 के दरमियान। तो 3/2, इसका हमने डेसिमल निकाला 1.5 आया। नंबर 2 का 5/4 का डेसिमल निकाला तो 1.25, और फिर 9/8 का निकाला तो 1.125। उसके बाद 7/4 का निकाला तो इक्वल टू 7 पे 4 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1.75। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर्स। पाई का रेशनल नंबर होने का रीज़न क्या है। एज़ वी नाउ, हम आंसर लिखेंगे एज़ वी नाउ डैट पाई जो है इसकी जो पावर होती है 22/7, तो इसकी पावर क्या है 3.14285, क्योंकि इसके नंबर आगे 3.1 और 4 2 के बाद 8 और 5 आगे आगे चलते रहते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है। रीज़न बिकॉज इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकर्निंग डेसिमल, क्योंकि ये आगे आगे चलता रहता है डेसिमल से। क्वेश्चन 6 है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट पे टेक करें। 5/7 इज़ एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। जब 7 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा तकसीम नहीं होगा, इसलिए ये रेशनल नंबर है, तो ये दुरुस्त है। आगे पाई इज़ एन रेशनल नंबर। यस, पाई रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी आगे आगे चलता जाएगा और डिवाइड नहीं होएगा। नंबर 3 है 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकनरिंग, तो ये भी रेशनल नंबर है, इसलिए ये सही है। उसके बाद 0.123 इज़ ऑन एग्जाम्पल रिकनरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये गलत है। उसके बाद 1/3 इज़ एंड एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, नहीं, ये रेशनल नंबर की एग्जाम्पल नहीं है, तो ये गलत है। ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हुई।